स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के साथ। देख के बहुत मजा आ रहा है कि 6 बजे आप फिर इसी मोटिवेशन के साथ हमारे साथ आगे जुड़ गए हो। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको रिकॉल कराऊंगा कि हम लोग ने ज्योग्राफी का सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, 12th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड। इसके बाद हम लोग ने पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया फर्स्ट चैप्टर। अब हम लोग हिस्ट्री का भी कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब हम लोग आए हैं सोशियोलॉजी के ऊपर फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। आइए समय को गवाते हुए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझना होगा, जिन लोगों ने आपसे कहा था ये नहीं होगा उनको दिखाना है कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी है। सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी। अब इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी हम लोग को देखना है। इसके अंदर ये आपको रूबरू कराने वाले, इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं किससे? इंडियन सोसाइटी से। किससे कराने वाले हैं? इंडियन सोसाइटी से। बताने वाले हैं कि इंडियन सोसाइटी में क्या ट्रेडिशन है, क्या कल्चर है, कैसे लोग हैं, कैसे उनकी आइडियोलॉजी मानसिकता है, कैसे वो सोचते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं, कैसा उनका पहनावा है, किस चीज़ को वो फॉलो करते हैं, किस चीज़ को वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, उनके कल्चर, हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ देखेंगे, उनके माइंडसेट के बारे में देखेंगे, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि सोशियोलॉजी आफ्टर ऑफ स्टडी किसका है? सोसाइटी का। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ने का हम लोग को यहाँ पे मौका मिलता है। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, फिर कॉलोनियल पीरियड और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड हम लोग देखेंगे पुराने ज़माने में, और मध्य भारत का जो पार्ट है वो वाला देखने वाले हैं मिडिवल। और इसका कॉलोनियल पीरियड ऐसा समय जिस समय ब्रिटिश लोग ने हम पे राज कर लिया था। एंड ब्रिटिश से जाने के बाद जब आज़ादी हमें मिल गई उसके बाद कैसा सिनेरियो था वो हम देखने वाले। टॉपिक तो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, लेकिन इसका कंटेंट बहुत बड़ा है और इसलिए सोशियोलॉजी के अंदर हमारे बहुत सारे मल्टीपल लेक्चर्स बनेंगे। तो डरिएगा नहीं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जैसे कि आप किसके स्टूडेंट हो? सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो। तो आप लोग को तो ये मालूम ही है कि जब भी आप फोकस करते हो सोशियोलॉजी पे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर। मतलब आप लोग अगर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, काहे के लिए पढ़ना चाहिए हमें, क्या होगा इसे पढ़ने के बाद, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि सोशियोलॉजी आपको सोसाइटी से रिलेटेड स्टडी करवाता है। तो सोशियोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर, कंडीशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ द फोर हैव इम्पैक्ट ह्यूमन बिहेवियर। हम उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो एक ह्यूमन आदमी को ऊपर इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी के अंदर। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें एक आदमी को इम्पैक्ट करती है। अगर मान लीजिए कि आपका जन्म किसी ऐसे घराने में हुआ है जहाँ पे रोज़ सुबह नहा धोने के बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद ही हमारा दिन शुरू होता है। अगर ऐसे घराने में आपका अगर बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, तो उस जगह पे आप भी वही सीखेंगे। रोज सुबह नहाएंगे धोएंगे एंड फिर उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे एंड देन अपना काम सारी चीज़ें वो यूज़ करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़, यही हैबिट आपके अंदर। बट वहीं एक दूसरा बच्चा अगर कहीं ऐसे घर में जन्म हुआ है जहाँ पे कोई सेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है एंड दिन भर सब एक दूसरे को कैसे गिराया जाए, कैसे चोरी किया जाए, कैसे किसको काट के मारा जाए, ये सब चीज़ें अगर सिखा रहे तो वो भी आफ्टर क्रिमिनल ही बनेगा। तो ऐसी जगह है जो लोग बहुत गरीब है, वो लोग सुबह शाम बस अपने 2 वक्त की रोटी जमा कर रहे हैं, बाहर कचरा बीन रहे हैं, तो बच्चा भी उनका वही करेगा। सोच बड़ी रखोगे तो आदमी बड़ा होगा, लेकिन सोच अगर छोटी रखोगे तो आदमी भी छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यही बताई जा रही है। डेफिनेटली इसके अंदर तो मतलब बताया जा रहा है कि हमें इसमें ह्यूमन रिलेशन के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप, एंगेज, इन्फ्लुएंस, बिहेव, थिंकिंग, लाइक, डिसलाइक, रिचुअल। अगर याद रखिए आप अगर ऐसे सोसाइटी में हैं, ठीक है, जहाँ पे लोगों की मानसिकता बहुत अच्छी है, तो आप भी वैसे ही अच्छे होंगे जैसा वो। अब देखिए आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे भी उनसे सीखते हैं। कहीं ना कहीं टीचर का जो बोलने का तरीका होता है बच्चे भी उसे अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं एंड डेवलप करने के बाद बच्चे उसे उस तरीके से बोलते हैं जैसे वो टीचर बोल रहे थे। ठीक है, तो उनसे सीखते हैं। लेकिन अगर कोई टीचर अगर बेकार है तो उनसे कोई सीखता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई सीखने लायक चीज़ ही नहीं है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से आपको सोसाइटी में क्या चल रहा है, आपकी जगह पे बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा जगह पे रहोगे वैसा ही आपका वातावरण और वैसा ही आप बनोगे। ठीक है, तो आपके बनने के पीछे आपके आजू बाजू लोग हैं, वही लोग मैटर करते हैं। अगर आपके साथ 3 दुनिया के सबसे अमीर आदमी, तो चौथा दुनिया के सबसे अमीर आदमी आप ही बनेंगे। एंड 3 गधों के साथ अगर आप रह रहे हो तो चौथा डेफिनेटली दुनिया के गधे आप ही बनने वाले हो। तो आपका वातावरण, एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है कि आप क्या बनने वाले हो। इसके बाद एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया उस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे कह दी गई है। ये कह रहा है कि जो सोशियोलॉजी है ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये बोल रहा है ये यूरोप में आया, कब आया? 19th सेंचुरी में आया।
क्लियर है, ये 19वीं सेंचुरी में आया। लेकिन सर फिर ये क्वेश्चन आता है सबके मन में कि फिर हम लोग एंशियंट जो पास्ट में चीजें हो गई है, ठीक है, उनके लाइफ के बारे में हम जानते कैसे हैं? ठीक है, जो लोग एंशियंट टाइम पे रहा करते थे उनके लाइफ के बारे में फिर हम कैसे जानते हैं? तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लेके आगे खड़ा करती है। लेकिन इसका एक सीधा सा आंसर है, सोशियोलॉजी नहीं था, लेकिन लोग तो थे ना उस समय, एंड उनसे बनाई हुई चीजें जो आज हम लोग को एक्सकावेशन और आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो खोद के निकालते हैं धरती के अंदर से, हमें वो चीजें देखने मिलती है। वो चीजें जब हम निकाल के देखते हैं तो हमें नई 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 चीजों के बारे में मालूम पड़ता है। अच्छा, उसका हम लोग अगर कार्बन डेटिंग करेंगे, वो जो चीज मिलती है तो हमें उसका एज मालूम पड़ जाएगा। कार्बन डेटिंग वो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग किसी भी चीज का एज हम लोग पता कर सकते हैं, चाहे वो फॉसिल हो, चाहे हड्डी हो, कंकाल हो, कोई भी कपड़ा, कुछ भी हो, वो हर एक चीज का हम लोग डेट निकाल सकते हैं कार्बन डेटिंग के माध्यम से। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये लोग, हम लोग ऑब्वियस सी बात है, उन सब चीजों से हम लोग पता कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री। ठीक है, तो जो भी डिस्कवरीज होती थी, आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो भी इसको फील्ड हिस्टोरियंस जो भी थे, ठीक है, उस समय और भी ट्रैवलर्स लोग थे, मेमोरियर्स थे, बायोग्राफर्स थे, लिटरेचर थे, जो लोग लिखा करते थे, दुनिया में यहाँ वहाँ घुमा करते थे, वो किताबें भी लिखते थे। उनसे हमें बहुत कुछ मालूम पड़ा कि हाँ, हमारी हिस्ट्री वैसी कैसी हुई करती थी। इसके अंदर हम लोग देखेंगे और भी उस समय इंस्क्रिप्शन थे, कोड क्रॉनिकल्स थे, आर्टिफैक्ट्स थे, बनाई हुई चीजें हाथों से, क्रॉनिकल, ठीक है, क्रॉनिकल्स जो एक साथ आगे 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 कैसे कैसे हुआ है, वो मटेरियल कंपोनेंट्स थे, ठीक है, कल्चर, टूल्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरीज, ये सारी चीजें हम लोग को एक्सकवेशन में मिली थी, ठीक है, डिस्कवरीज हुई थी, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें मालूम है, क्लियर है, तभी हम लोग अपना हिस्ट्री आज पता कर पा रहे हैं, आज के समय रह के भी। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा भले से देखो, हम लोग उस चीज पे अंदर जा नहीं सकते, 3000 साल 5000 साल पहले जा नहीं सकते, लेकिन आज भी वो हमें एक ऐसा टच देता है, एक ऐसा फील देता है कि कहीं ना कहीं हम लोग उस जगह को क्या कर सकते हैं, एक महसूस कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिगार्डिंग द सोशल पीरियड ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। तो ये सब मॉडर्न टेक्निक जो भी हम लोग यूज करते हैं आज, सब जो भी चीजें, ये सब हम लोग फाइंड करके आप पता कर सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री कैसी हुआ करती थी। ये इम्पॉसिबल है, समराइज कल्चर, सिविलाइजेशन, सेवरल वर्ड्स एंड मच स्टैंड कैटराइज्ड एंड टाइम फ्रेम्स। मतलब ये तो बहुत मुश्किल है कि भाई उस समय के बारे में तुम कुछ जान सको, लेकिन अगर जान भी मतलब देखो, तुम उस समय जा नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस कर सकते हो, ये सारी चीजें तुम देख सकते हो। देखने के बाद तुम उसे जब देख के फील करोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा मानोगे तुम उस जगह पहुंच गए हो। तो इन सब चीजों को पढ़ने में शरीर में हेल्प करता है तुम्हारा सोशियोलॉजी, ठीक है। और पर्पस क्या, कन्वीनियंस कौन से हैं, डिवाइड इनटू, कुछ तरीकों में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग अपनी हिस्ट्री पता कर सकते हैं। तो कौन से कन्वीनियंस तरीके हैं, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, कॉलोनियल पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये 3 तरीके हम लोग देखेंगे। तो एंशिएंट मिडिवल मैंने आपको बता दिया था, कॉलोनियल जब ब्रिटिश लोग का राज चल रहा था, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश लोग यहाँ से चले गए थे आज़ादी देके, क्लियर है, सॉरी दे के नहीं, हमने ली थी आज़ादी। It is hoped that you as a learner of sociology in 21st century will reflect on the understand, appreciate as the critical, examine and standard of information about Indian society. Indian society के बारे में जो भी हमें अगर मालूम करना है तो ये हमें क्रिटिकल तरीके से हमें बताते हैं। हम इन सब चीज़ों को आज 21st सेंचुरी में देख सकते हैं जस्ट बिकॉज कि हम लोग को वो सारी चीज़ें वहाँ मिली है। अब देखो, मिलने के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें वहाँ कर सकते हैं, चीज़ें आज हम लोगों को खुदाई में मिल रही है, उसमें कॉइन मिल रहा है, कॉइन से हमें ये मालूम पड़ सकता है कि अरे यार, आज से अगर ये 5,000 साल पुराना अगर ये कॉइन है तो ये कॉइन वहाँ पे कर क्या रहा था, ये कॉइन सोने का है तो ये धरती में सीधा निकला तो नहीं होगा, इसको धरती में से निकाले होंगे सोना, सोना क्या डायरेक्ट थोड़ी मिलता है, उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती है, उसको निकालना, उसको प्यूरीफाई करना, प्यूरिफिकेशन करके उसको अलग तरीके से साँचे में डालना, मशीन में डालना, बनाना। इसका मतलब सर उस समय पर भी इतनी सारी चीज़ें सब काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों से हम लोग अपने कहीं ना कहीं सोसाइटी के बारे में पता कर सकते हैं, वो क्या प्रैक्टिस करते थे, क्या रिचुअल्स फॉलो करते थे, कौन कौन सी चीजें किया करते थे, क्या कहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या उन्होंने बहुत अच्छी चीजें की थी, क्या उन सोसाइटी में कैसा इनजस्टिस था, जस्टिस था, क्या है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। और our present knowledge of the past shape the present indeed and are bearing on what, why and how we think, behave. Such insight, और आज हम लोग जिस जगह पे हैं प्रेजेंट में, ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से हिस्ट्री को लेते हैं, क्या सोचते हैं हम लोग हिस्ट्री के बारे में, एंड किस तरीके से हम लोग क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक है। और
आई होप कि यहाँ पे लिखा है कि एक्साइट कुड यू सेंस ऑफ द प्लूरल रूट्स ऑफ द हेरिटेज डिजर्व एंड प्रेजेंस ऑफ नियर एंड डिस्टेंट फ्यूचर। ये आपको ये क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट भी और दिलाएगा ये जानने के लिए कि आपका विरासत कैसी थी, आपकी हेरिटेज विरासत कैसी थी, आप कितना, आपका पास्ट कितना डाइवर्स था, कितना ज़्यादा डाइवर्स था, कितना ज़्यादा फैला हुआ, कितना ज़्यादा मतलब कनेक्शन उसका कितना लोगों से था अलग अलग जगह से, ठीक है। प्लस इसका आज का प्रेजेंट में और तुम इससे अपना फ्यूचर भी और अच्छा कर सकते हो। तो ये सबको और इससे आपको मालूम पड़ता है कि आपका जो रूट है, जो जड़ है, वो जड़ कितनी दूर तक गई है, कितने दूर तक फैला हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अगर आपको यहाँ देखने मिलेगा तो यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन लिखा है। बताया जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन 3000 साल पहले हुआ था। तो यहाँ पे भी आपको आंकड़े कुछ उसी तरीके से दिख रहे हैं, 1500 से लेके 26,000 1500 से लेके 2600 BC। याद रखो यहाँ पे BC मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2600 साल पहले, और कहाँ तक, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 1500 साल पहले तक। यहाँ पे जीसस है BC लिखा है, देखो BC लिखा है, तो BC 1500 साल पहले और जीसस क्राइस्ट के 500 साल पहले। यहाँ पे सेकेंड अर्बनाइजेशन, ये वैदिक इंडिया था। अब सेकेंड अर्बनाइजेशन में क्या है, जीसस क्राइस्ट के 500 साल पहले से लेकर जीसस क्राइस्ट के 200 साल तक, ठीक है, पहले तक। क्लासिकल पीरियड मतलब जीसस क्राइस्ट के 200 से 650 साल पहले तक की बात चल रही है। मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो जीसस क्राइस्ट के, ध्यान देना यहाँ पे हम लोग सी देखो, यहाँ पे BC लिखा है, यहाँ पे C लिखा है, मतलब जीसस क्राइस्ट के 200 साल पहले, बर्थ के 200 साल पहले से लेके उनके बर्थ के बाद 650 साल तक क्या चला, क्लासिकल पीरियड चला। एंड यहाँ पे मेडिवल पीरियड अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको C और C देखने मिलेगा, ठीक है। C मतलब कॉमन एरा, या तो हम लोग AD भी लिख सकते हैं, एना डोमिनी, ठीक है। इसका मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, तो उसके उनके 650 साल बाद और 1500 साल बाद की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे आगे अपने टॉपिक पे, एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चीज़ों को आसान तरीके से समझते जाएंगे, ज़्यादा घाई नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके सारी सिलेबस आपका कंप्लीट करेंगे, ये अपनी गारंटी है। बस आपको कहाँ पे आना है, शाम को 6 बजे 8 स्वीट सूरज सर के चैनल पे। और हाँ, अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर देख रहे हो तो अच्छे तरीके से देखिए एंड स्टडीज़ कीजिए। और पुराने जो भी हमने बताए हैं अगर आपने देखे नहीं तो जाके उन्हें पहले आप देख लीजिए, उसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं एंड आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।